ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 9वां नंबर श्लोक। कया वृत्तया वर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले। कया किन, श्रील प्रभुपाद की जय। कया किन वृत्त्या साधनों से वर्तितम जीविका चलाते रहे वह आप चरद भी विचरण करते हुए क्षितिमंडलम पृथ्वी पर तीर्थानि तीर्थस्थानों क्षेत्र मुख्यानि प्रमुख पवित्र स्थानों सेवितानि आपके द्वारा सेवित यह इस संसार में भूतले इस ग्रह में पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई। आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं विदुर जी से, है ना। युधिष्ठिर महाराज अब सूत गोस्वामी कथा कर रहे हैं, पर बाद में वो कथा करते करते अब युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला वो सेंटेंस आ गया है, वो श्लोक आ गया है। तो युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से, महात्मा विदुर से पूछ रहे हैं। बैठा के खिला के पिला के शांति से बातचीत करते हैं ना, तो घर के लोग बातचीत करते हैं, जब कोई रिश्तेदार आते हैं तो बातचीत करते हैं, पूछते हैं कुछ कुछ। तो विदुर जी आए हैं तीर्थ यात्रा करके, तो उनसे क्या पूछा जाएगा, तीर्थ यात्रा के बारे में पूछा जाएगा। तो पूछा कि आप कुछ तो था नहीं, आपके पास धन नहीं था, राजमहल से गए थे, कोई ऐसे तो छोटे मोटे जगह से तो गए नहीं थे, राजमहल में रहने वालों का तो बहुत खर्चा होता है। तो कैसे आप रहे, आपकी जीविका कैसे चली, कहाँ कहाँ गए, किन किन तीर्थ स्थलों में गए, वहाँ आपने क्या सेवा की। देखिए, तीर्थ स्थान पे जाके सेवा करना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया है, बहुत अच्छा हम लोगों को लाभ मिला है कि हम बड़े बड़े शहरों में इस्कॉन है और आप लाभ उठा सकते हैं, आप मंदिर में सेवा कर सकते हैं। अभी जन्माष्टमी है, सबको सेवा के लिस्ट में 42 लोगों का नाम आ चुका है। तो ये भाव 365 दिन होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जन्माष्टमी में सेवा करें और बाकी समय में नहीं करें, ये गलत बात है। हर समय सेवा करनी चाहिए। मंदिर की एक सेवा, छोटी मोटी जो सेवा कर सकते हैं वो करनी चाहिए, घर में भी करनी चाहिए। प्रभुपाद ने सुविधा दिया है तो हमको तीर्थ स्थान पे गए बिना मुंबई, दिल्ली, पुणे सब जगह सेवा मिल जाती है। और जब तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो सेवा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु अपने एक सुबुद्धि राय नाम के भक्त थे, उनके सुबुद्धि राय को कहा था, शायद चैतन्य महाप्रभु ने ही कहा होगा, नहीं तो फिर किसी और बड़े जिसके भी समय में थे, मुझे तो लगता है सुबुद्धि राय को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम वृंदावन में जाके रहो, और जो गरीब गरीब भक्त जाते हैं बंगाल से ना, तो उनको चावल खाने की आदत होती है, बंगाली लोगों को चावल खाने की आदत होती है ना, तो वृंदावन में थोड़ी दिक्कत होती है। तो चावल दाल सब्जी ये मिलना चाहिए उन लोगों को, तो तुम उनके लिए इंतज़ाम करना, ऐसी सेवा दी थी चैतन्य महाप्रभु ने। तो वो ऐसा करते थे।
जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने कहा सबको चूड़ा दही खिलाओ, तो उन्होंने वो किया। तो सेवा, भगवान की कृपा से सेवा मिलती है और गुरु की कृपा से सेवा मिलती है। धाम में सेवा करनी चाहिए और जहाँ रहते हैं वहाँ भी सेवा करनी चाहिए। तो महात्मा विदुर से पूछा, प्रभुपाद लिखते हैं, महात्मा विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने आप को घरेलू विषयों से, विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्रों से विलग करना चाहते थे। वो इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहते थे कि कौन गलत है कौन सही है, कौरव गलत हैं पांडव सही है, या पांडव गलत हैं कौरव सही है, कौन किसको मार रहा है क्यों मार रहा है, ये बहुत झंझट का काम है। चलो मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे निकल जाना है। तो इसीलिए वो ये जो राजनीति होता है लोगों को, आपने देखा कैसे धृतराष्ट्र और उनके पुत्र पांडवों को जान से मार देना चाह रहे थे आग लगा करके। इसको कहते हैं आतताई। आतताई जो होते हैं वो उसके 6 प्रकार प्रभुपाद ने परपोट में लिखा है, उसमें एक ये भी है जो आग लगा के मारते हैं, घर में आग लगा देते हैं। घर में आग लगा देने से भी ज़्यादा खतरनाक कि घर में बंद करके आग लगा देना, और ये काम कर रहे थे धृतराष्ट्र और उनके पुत्र। तो विदुर जी जितना दिन था संभव बर्दाश्त किए। जब देखा उन्होंने अब युद्ध भूमि में मार काट होने वाला है, 64 करोड़ लोग मारे गए थे। 64 करोड़ लोग, कहते हैं जनसंख्या नहीं थी पहले, अगर जनसंख्या नहीं थी तो 64 करोड़ लोग कैसे मारे गए महाभारत के युद्ध में। तो बहुत बड़ा विश्व युद्ध था। पूरे पृथ्वी के जितने राजा थे सब कुछ पांडवों के पक्ष में और कुछ कौरवों के पक्ष में शामिल हो गए थे। और जैसे बोलते हैं ना वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध, वो विश्व युद्ध था। तो विदुर जी नहीं चाहते थे ये सब देखना। चलो हम जाते हैं भगवान के तीर्थ यात्रा में दर्शन करेंगे भगवान का। और वो निकल गए थे। तो युधिष्ठिर महाराज अब सब शांत हो गया तो पूछ रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये बात कि जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, दुर्योधन उन्हें शूद्राणी पुत्र कहकर अपमान कर चुका था, क्योंकि इनकी माता एक दासी थी ना, विदुर जी की माता। पिता तो सबके व्यासदेव जी ही थे, परंतु माता वो 2 जो थीं, पांडु की माता और धृतराष्ट्र की माता, वो तो राजकुमारियां थीं, बहू थी राजघराने की, पर ये दासी थी विदुर जी की माता। इसीलिए शूद्राणी पुत्र ऐसा दुर्योधन ने बोला था। यद्यपि किसी की दादी के विषय में मजाक करना कोई नई बात नहीं है, महात्मा विदुर की माता शूद्राणी होते हुए भी दुर्योधन की क्या लगती है? दादी। और कभी कभी दादा दादी और नातियों के बीच ऐसा मजाक चलता है दादी और पोता, पोता बोलना चाहिए। नाती का मतलब क्या होता है? नाती का मतलब नाना, नाना के साथ, ये पोता। पोतों जो हिंदी का ट्रांसलेशन किए हैं उनकी गलती है, क्योंकि महाराष्ट्र में नातो 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 बोलते हैं, पर हिंदी में नहीं होता ऐसा। हिंदी में नाती बोलते हैं बेटी के बच्चे को, बेटा के बच्चे को पोता। तो इसलिए तो दादी को चिढ़ाते हैं लोग, लेकिन ठीक है, वो तो ऐसी बात नहीं है। दुर्योधन तो दुष्ट था। चूंकि यह छीटाकशी एक वास्तविकता थी, अतएव महात्मा विदुर को बुरा लगा, है ना। फलतः इसे प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया। फलस्वरूप महात्मा विदुर ने तय किया कि पैतृक महल त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की तैयारी करेंगे। तो जो खानदानी घर था, उनका महल था, जहाँ पर वो जन्म लिए थे, उसको उन्होंने त्याग दिया।
यह तैयारी की अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है। विरक्त विरक्त जीवन, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है घर त्याग करके बाहर चले जाना। यहाँ नाम तो नहीं लिखा है, पर विदुर जी अकेले नहीं गए होंगे, उनके साथ में उनकी पत्नी भी गई होंगी, विदुरानी। तो जब पति पत्नी घर से बाहर चले जाते हैं एक उम्र के बाद, 50 के बाद, और तीर्थों का भ्रमण करते हैं और ज़्यादा सोचते नहीं हैं भोग विलास के बारे में, जो मिला खा लिए पी लिए, जहाँ मिला सो गए पहले। अब तो ये सब नहीं चल सकता है, अभी समय बहुत ख़राब हो गया है। अभी किसी अजनबी को कोई अपने घर में नहीं प्रवेश देगा, और पुराने ज़माने में देते थे लोग। संध्या हुई, किसी के घर में, घर के बाहर व्यक्ति सो जाता था, कुछ चावल आटा मांग के बना के खा लेता था, कभी कभी लोग खिला भी देते थे। ये था पहले। अब समय खराब है, अब नहीं होता ऐसा। तो इसीलिए पैसा अगर नहीं भी रहा तो समय गुजर जाता था, और इस अवस्था को कहते थे वानप्रस्थ अवस्था। अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी साउथ इंडिया चले गए थे जगन्नाथपुरी से, और समूचा दक्षिण भारत का वो अच्छे से सब पैदल ही, कोई गाड़ी मोटर से नहीं, पैदल ही चल चल करके उन्होंने पूरे दक्षिण भारत की यात्रा की थी। पैदल ही वृंदावन गए थे वृंदावन की यात्रा की थी। पहले के लोग पैदल ही जाते थे। तो भारत भर में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त हैं, और जो मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक हैं उनके लिए वहाँ मुफ्त लंगर चलाए जाते हैं। ये बात सच है। महाराज युधिष्ठिर यह जानने हेतु उत्सुक थे क्या महात्मा विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे लंगरों से कर रहे थे। तो जगन्नाथपुरी का तो नहीं पता, रथ यात्रा के समय तो वहाँ भी लंगर होता है, ऐसे पता नहीं। पर वृंदावन में 365 दिन फ्री का प्रसाद कोई न कोई खिलाता ही है। कार्तिक में ज़्यादा, पर बाकी समय में भी। सुबह जब आप वृंदावन परिक्रमा करिएगा तो आपको दिखेगा, चाय भी वो लोग देते हैं, बिस्किट भी देते हैं, जो कि सही नहीं है। चाय बिस्किट तो भक्तों को नहीं खाना चाहिए, परंतु देते हैं। जो बांटने वाले होते हैं वो सब भक्त नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक का बॉटल देते हैं, पर वास्तव में प्रसाद देना चाहिए। और जब आप गोवर्धन परिक्रमा करेंगे कार्तिक में तो पूरे रास्ते प्रसाद मिलता रहता है। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि क्या इसी प्रकार से विदुर जी अपना जीवन चलाए, अर्थात भिक्षा लेके, जो मिल रहा था, लंगर चल रहा था, ऐसा। भवद्विधा भागवता तीर्था भूता स्वयं विभो। भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। भवत आप, विधा जैसे, भागवता भक्त, तीर्थ यात्रा के पवित्र स्थल, भूता बने हुए, स्वयं अपने आप, विभो हे शक्तिमान, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ स्थान बनाते हैं, तीर्थानि तीर्थस्थल, स्व अंतस्थेन हृदय में स्थित गदाभृता श्री भगवान। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं। चूँकि आप श्री भगवान को अपने हृदय में धारण करते रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं।
जो भक्त होते हैं अच्छे वाले, जैसे श्रील प्रभुपाद थे। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, किसको मन करेगा 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ के अमेरिका जाना, लेकिन वो गए गुरु की आज्ञा के कारण। तो जहाँ जहाँ गए मंदिर का निर्माण उन्होंने किया। पूरे पृथ्वी का 14 बार भ्रमण किया। तो जो भक्त होते हैं, वृंदावन धाम तो धाम है, वहाँ तो जाना ही चाहिए, लेकिन शुद्ध भक्त धाम अपने हृदय में ही धारण करते हैं। हृदय में भगवान को धारण करते हैं, इसलिए वो जहाँ जाते हैं वो स्थान धाम हो जाता है, चलता फिरता धाम। हम लोग के गुरु महाराज के पास इतने सारे शालिग्राम शिला थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और भगवान के चिन्ह वगैरह थे पत्थर पे अंकित। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी थे, छोटे 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 छोटे। नरसिंह भगवान भी थे, बहुत कुछ था। कौर निताई तो थे। तो कहते हैं 108 शालिग्राम शिला जहाँ पे होता है उसको कहा जाता है तीर्थ स्थल, चाहे जहाँ भी हो। तो महाराज अपने सूटकेस में सबको लेके कैरी करते थे। उनके सूटकेस में, उनका सूटकेस अलग था भगवान का, और अपना जो था वो अलग था, और वो किसी को देते नहीं थे, खुद ही कैरी करते थे। तो इस प्रकार भगवान तीर्थ स्थल को कैरी करते थे और गुरु महाराज, और उनके हृदय में तो भगवान थे ही। तो शुद्ध भक्त अपने हृदय में भगवान को कैरी करते हैं, उनके हृदय में भगवान रहते हैं हमेशा। इसलिए विदुर जी के बारे में कह रहे हैं प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं, विदुर जी के बारे में युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि आप जैसे भक्त जो होते हैं वो साक्षात तीर्थ स्थान है, और किसी भी स्थान में आप जाएंगे तो उसको तीर्थ स्थान बना देंगे आप। तात्पर्य प्रभुपाद जी का है इसमें। प्रभुपाद कहते हैं श्री भगवान अपने विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी, जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, श्री भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य महात्मा विदुर जैसे अनन्य भक्त के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है, महात्मा विदुर जैसा शुद्ध भक्त श्री भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की शक्ति में देखता है और श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु में। तो बिजली सर्वत्र है, पर बिजली जहाँ बल्ब लगेगा वहीं पे जलेगा, वहीं लाइट आएगा। हालांकि बिजली सर्वत्र है, पर बिजली दिखेगा कहाँ? जहाँ बल्ब है। बल्ब में प्रकाश होगा, हाँ, बल्ब में बिजली प्रकट होगी। इसी प्रकार भगवान सब जगह हैं, पर जब विदुर जी जैसे भक्त होते हैं तो वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। भक्त के अंदर गुण होना चाहिए वैसा कि भगवान प्रकट हो जाए उसके सामने। तो इस प्रकार विदुर जी वैसे भक्त थे, और विदुर जी सब जगह भगवान को देखते थे। प्रत्येक वस्तु में श्री भगवान की शक्ति को देखते थे। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र तीर्थ स्थान हैं वे श्री भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। तीर्थ स्थान अगर है और वहाँ कोई सन्यासी नहीं है, साधु नहीं है, भक्त नहीं है, वो तीर्थ जैसा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। अभी जो वृंदावन की स्थिति है कमर्शियल, अच्छा नहीं लगता है। पूरा वृंदावन कमर्शियल लगता है। वृंदावन है तो वृंदावन जैसा होना चाहिए, है ना? वृंदावन है और इतनी भीड़ है,
वहाँ इतने लोग हैं, गाड़ी मोटर कार पोंपो कोको सब चालू है, सब चाय पी रहे हैं, जैसे घर में पीते हैं वैसे ही सुबह सुबह चाय पी रहे हैं। और तो वृंदावन जैसा लगता नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, कमर्शियलाइज कर दिया पूरा वृंदावन को। धाम तो ऐसा होना चाहिए जैसे नेचुरल सब कुछ, वहाँ पेड़ पौधे। थोड़ा अभी गोवर्धन लगता है, पता नहीं वहाँ भी क्या हो जाएगा धीरे धीरे। गोवर्धन में भी जो एकदम से मार्केट वाला स्थान है वो नहीं लगता है। जहाँ सुनसान है, लोग नहीं है, वहाँ दिखता है, अच्छा लगता है। तो तीर्थ स्थान स्थान जो होता है वहाँ साधु महात्मा दिखने चाहिए, भजन कीर्तन सुनाई देना चाहिए, फिर वो तीर्थ स्थान जैसा दिखता है। तो आज हम यही करेंगे, इसको मैं कंटिन्यू करूँगी कल। ठीक है, क्या लिखा है, दूषित चेतना को शुद्ध करता है। हाँ, तो जो वैसा रहे साधु महात्मा रहते हैं तो दूषित चेतना शुद्ध होती है। कहा जाता है कि जैसे कहीं हम जाते हैं, कार्तिक में जाते हैं, कभी कुंभ में जाते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं कार्तिक महीने में, तो कहा जाता है कि लास्ट में जाइए, थोड़ा लेट जाइए। क्यों? क्योंकि तब तक बहुत सारे साधु महात्मा आके बसे होंगे या तो आके गए होंगे, तो वाइब्रेशंस वहाँ का बहुत अच्छा हो जाता है। जब बहुत सारे लोग वहाँ स्नान कर चुके हैं, बड़े बड़े महात्मा कुंभ में स्नान कर चुके हैं, या यमुना में स्नान कर चुके हैं, या वृंदावन में वास कर चुके हैं, तो वातावरण ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। उनमें शक्ति होती है लोगों को शुद्ध करने की, साधु महात्मा में। ठीक है, हरे कृष्णा।